डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग कहाँ लगता है बच्चों? वेरी गुड, शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग जब पहले लगता है तो उसका अर्थ क्या होता है? शब्द के जब पहले उपसर्ग लगे फिर शब्द लगता है तो उसका अर्थ में अलग हो जाता है, ठीक है, उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हार, तो विहार, आहार, मैंने बताया था ना, हार लिए थे हम लोगों ने एग्जाम्पल में शब्द, उसके आगे का हम लोगों ने उपसर्ग लगा दिया था, वी लगा दिया था, अ लगा दिया था, तो विहार, आहार, तो उसका शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना। और उसी तरीके से हम लोगों ने उपसर्ग में 3 लिए जाए, कौन कौन से? वेरी गुड, संस्कृत उपसर्ग, फिर हिंदी उपसर्ग, फिर विदेशी उपसर्ग, ठीक है ना। हाँ, जो संस्कृत उपसर्ग है वो वाला भी हम लोगों ने इसी तरीके से कि जैसे तत्सम, जो संस्कृत जो हम लेते हैं वो तत्सम के ही द्वारा हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण उसका हम लोग करते हैं। उपसर्गों का प्रयोग तत्सम शब्दों के ही साथ किया जाता है, जो उपसर्ग है तत्सम शब्दों के, संस्कृत उपसर्ग का तत्सम शब्दों के साथ में ही किया जाता है। जिस तरीके से हम लोगों ने आजीवन, आजीविका, आक्रमण ये सब किया, उसी तरीके से दूसरा हम लोगों ने किया था हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग में हम लोगों ने क्या किया था? जो हिंदी शब्द में, इन क्षेत्रों में वे शब्द आते हैं जो हिंदी विकास भाषा, हिंदी भाषा में ही विकास है ना। दूसरा भी एग्जाम्पल देखिए। फिर तीसरा था विदेशी, जिस तरीके से संस्कृत और हिंदी का है उसी तरीके से विदेशी का भी कुछ शब्दों का हम लोगों ने लिया है, स्वीकार किया है उसी तरीके से। और भी फारसी के भी कुछ शब्द है जो हम लोगों ने लिए हैं, जिस तरीके से कमजोर, कम ख्याल, कम बखत है ना, उसी तरीके से लिए। उसी तरीके से हम लोगों ने प्रत्यय के बारे में पढ़ा। प्रत्यय के बारे में जो शब्द के पीछे लगते हैं, जो नए शब्द होते हैं वो शब्द के पीछे लग के उसका नया ही अर्थ निकाल देते हैं। जिस तरीके से वाला, दूध वाला, फूल वाला, फल वाला, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ते हैं। और प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हम लोगों ने क्रिया और धातु के अंत में रखे, और ये किसके कोटि में आते हैं? संज्ञा और विशेषण की कोटि में। वेरी गुड। और उसी तरीके से तद्धित शब्दों में हम लोगों ने किए थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव शब्दों के अंत में रखते हैं, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद में ऋतुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रमवाचक, संख्यावाचक संज्ञा, अपत्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया प्रत्यय का, ठीक है। हाँ, किस का हम लोगों ने किया था? ये सब। अभी क्या करेंगे हम लोग? उर्दू के तद्धित। हम लोग तद्धित के प्रकार में किसका किए हैं? ऋतुवाचक, फिर उसके बाद में भाववाचक, विशेषण, क्रम या संज्ञावाचक, अपत्यवाचक और उसके बाद में समुदायवाचक। अब करेंगे उर्दू के तद्धित। बच्चों, जिस तरीके से हम लोगों ने संस्कृत, हिंदी और विदेशी का शब्दों को अपनाया है उसी तरीके से उर्दू के भी कुछ शब्द हैं जिसको हम लोगों ने अपनाया है। उर्दू के अनेक तद्धित प्रत्यय हिंदी में भी प्रचलित है। हिंदी में भी बहुत सारे कुछ हम लोग जैसे आपस में भी बात करते हैं ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उर्दू जो में निकलते हैं ना, उसमें उनकी हिंदी उसी में हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से वो करते हैं। जैसे आना अगर ले लिए, क्या लिया है ये? प्रत्यय। तो मौलाना, ये आना हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, आना, ई, कार, खोर, गी, जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो वाला आप लोग किसके बारे में बता रहे हैं? प्रत्यय क्या है, ठीक है। प्रत्यय के तद्धित जो भेद है उसके से ही ये शामिल है। तो आना का मौलाना, हरजाना, ई का नेकी, दोस्ती, दुश्मनी, कार का सलाहकार, पेशकार, है ना। खौर का सूदखोर, चुगलखोर, गिर का जिंदगी, मर्दानगी। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो
संधि, संधि क्या होता है, हम अलग अलग ध्वनियां जो हम लोग एक साथ करते हैं, एक उसका मेल होता है। तो संधि का मेन अर्थ होता है मेल अथवा संयोग। जो दो शब्द रहते हैं, जो दो जब मिल जाते हैं वो और एक नया शब्द बन जाता है, ठीक है, मेल अथवा संयोग, इसका ये जो अर्थ है, इसका संधि का अर्थ क्या है, मेल अथवा संयोग। संयोग मेल मतलब मिलना, संयोग का भी मतलब मिलना होता है। उन लोग का जो दो शब्दों के हैं वो मिल जाना, उसको बोलते हैं ये। जिस तरीके से सुरेंद्र, बुक में भी दिया होगा सुरेंद्र, ये एक सुरेंद्र, यहाँ पे क्या है, सुरधन इंद्र, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सुरेंद्र, ठीक है, सुरधन इंद्र, तो क्या हो जा रहा है सुरेंद्र। सुरेंद्र में र में आ स्वर, ठीक है, ये र में आ स्वर आ जा रहा है और क्या है, अ धन ई के मेल से नया स्वर बन रहा है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, र और सुर से अ बन जा रहा है और यहाँ पे अ और ई के मेल से नया स्वर यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, सुरेंद्र। उसी तरीके से जगन्नाथ, तो क्या हो जाएगा, जगत धन्नाथ, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जगन्नाथ, सुरेंद्र भी हो जा रहा है और यहाँ पे जगन्नाथ, यहाँ पे सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जगधन इंद्र। इसी तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे मनोरम देख सकते हैं, अन्वेषण देख सकते हैं, विद्यार्थी देख सकते हैं, है ना, विद्यार्थी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे विद्यार्थी, विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे सुरेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया है ना, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे विद्याधनालय, विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्याधन आलय, विद्यालय, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, विद्यालय, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विद्याधन आलय। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से विद्याधन आलय, है ना, विद्याधन आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो ये हो गया संधि। संधि का जब हम लोग करते हैं, क्या है उसका अर्थ में मेल अथवा संयोग, क्या है बच्चों, मेल अथवा संयोग से बनते हैं संधि। यहाँ पे उस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया है, सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, जगन्नाथ, जगधन नाथ, विद्यालय, विद्याधन आलय, और यहाँ पे विद्यार्थी। बहुत सारे ऐसे जो हैं, यहाँ पे महेंद्र आ गया, आ जाएगा, है ना, गजेंद्र आ जाएगा। आप अपने उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे उसके संधि, तो संधि का क्या हो जाएगा, मेल अथवा संयोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मेल, संधि के भेद, क्या है, संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों, अगर किसी को मालूम होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताती हूँ। संधि के भेद, संधि के भेद, ये संधि के में भी 3 तरह के भेद, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं संधि और उसके भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, संधि के भेद में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे
क्या चीज? स्वर संधि का, है ना। स्वर संधि के बारे में हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग स्वर संधि के पढ़ेंगे। स्वर संधि मतलब संधि के कितने प्रकार? 3। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं पहले बोल दो। दो स्वरों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। बच्चों यहाँ देखो, दो स्वरों के मेल से, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्वर कहिए, दो स्वरों के मेल से बनने वाले शब्द, दो स्वरों के मेल से बनने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि में भी हम लोग उसके क्या है? 5 भेद। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद कितने भेद बोले हैं? 5 भेद बोले हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में लिखते हैं स्वर संधि के भेद। क्या है? दो स्वरों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, है ना। स्वर संधि में क्या क्या होगा? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। मैं संधि संधि नहीं लिख रही हूँ, हाँ। फिर उसके बाद में यंग संधि और 5वां है अयादी संधि। यहाँ पे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि और अयादी संधि कौन से हैं? ये स्वर संधि के भेद है, ठीक है। स्वर संधि के भेद है। अब स्वर दीर्घ संधि, हम यहाँ पे दीर्घ संधि के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? अ आ इ उ दीर्घ संधि है। अ आ, है ना, इ उ ये आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अ आ इ उ आ रहे हैं। ये समान स्वर आए हैं, दोनों मिलकर स्वर दीर्घ हो जाता है, सवर्ग दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जिस तरीके से आ संधि में क्या हो जाएगा? अभी मैं एग्जांपल में बताती हूँ, तो इसको पहले रफ कर लेते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से क्या हो जाएगा? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर शब्द को स्वर संधि कहते हैं। जिस तरीके से आ, है ना, यहाँ पे जैसे अ धन अ क्या हो जाएगा? आ हो जाता है। अ धन अ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आ, है ना, आ हो जाता है। उसी तरीके से परम धन अर्थ, अब यहाँ पे देखो परम धन अर्थ है तो क्या हो जाएगा? परमार्थ। क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? परमार्थ। वैसे ही समय धन अनुसार, समय धन अनुसार तो क्या हो जाएगा? समयानुसार।
समय धन क्या हो गया, अनुसार हो गया है, तो सम्या अनुसार। हिम धन आलय, तो यहाँ पे अ और आ धन आ भी क्या हो जा रहा है, आ। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। पहले अ धन आ हो रहा है, अ धन आ भी क्या हो रहा है, आ हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हिम धन आलय, यहाँ पे हिम धन आलय, तो क्या हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, हिम धन आलय क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। जन धन आदेश, जन धन आदेश तो जनादेश हो जाएगा। जन धन आदेश का जनादेश हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे भी अ धन अ का आ हो रहा है, अ धन आ का भी आ हो रहा है। और एग्जाम्पल में भी देखो, परम धन अर्थ, परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समय धन अनुसार, सम्या अनुसार हो रहा है। और इसमें देखो अ धन आ का हिम धन आलय, तो हिमालय, और जन धन आदेश का जनादेश। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग को बताया है। और उसी तरीके से अ धन आ का, इसमें भी अ धन आ का क्या बता रहा है, ये कौन सा बता रहा है, दीर्घ स्वर। क्या बोल रहा है, इसमें दीर्घ स्वर के बारे में बता रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अ धन यहाँ पे अ धन आ धन ओ आ हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, आ धन आ भी क्या हो रहा है, आ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अ धन आ धन ओ आ, और आ धन आ भी आ रहा है। इसी में वैसे ही विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है, यहाँ पे देखो परम धन अर्थ, यहाँ पे भी मात्रा नहीं, तो यहाँ पर मात्र हो गया। यहाँ पे आ हिम धन आलय, तो हिमालय हो गया। यहाँ पे आ है, तो विद्या धन आलय। तो बच्चों यहाँ पे क्या सीख रहे हैं हम लोग, दीर्घ स्वर के बारे में। ठीक है, और दीर्घ स्वर के कौन किसके भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेदों में से हम लोग पहला भेद क्या है, दीर्घ संधि के बारे में पढ़े। इसी तरीके से ई और बड़ी ई का भी संधि होता है ना, छोटू ऊ और बड़ू ऊ का भी संधि को हम लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, हम अगली वीडियो में इसके बारे में, नहीं तो यहाँ पे ई और ई, ठीक है, ई धन ई, छोटी ई और धन बड़ी ई की संधि बताई। और संधि यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई के बारे में इसकी संधि बता रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आ और आ संधि के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं छोटी ई और बड़ी ई की संधि के बारे में। छोटी ई बड़ी ई संधि के बारे में भी देखो, जिस तरीके से इसमें अ धन आ था, अब यहाँ पे बता रहे हैं ई धन ई का। ठीक है, ई धन ई, ई धन ई। अब ई धन ई में भी क्या आ रहा है, हाँ, जैसे आ अ धन अ आ हो रहा है, उसमें ई धन ई भी ई हो रहा है। इसमें गिरी धन ई, गिरी धन इंद्र, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, गिरीन्द्र। है ना, हाँ, उसी तरीके से ई धन ई, ये अभी इसके एग्जाम्पल में गिरी धन ईश आ जाएगा।
तो क्या हो जाएगा गिरीश, है ना, गिरीश आ जा रहा है। और ई धनी, बड़ी धन और ई, इसमें भी ई आ रहा है। अब इसमें क्या आ जा रहा है मही, यहाँ पे देखो छोटी लग रहा है, यहाँ पे भी छोटी, यहाँ पे बड़ी जैसे लग रहा है, तो यहाँ पे भी बड़ी लग रहा है। महीधर इंद्र, इंद्र तो क्या होगा महेंद्र, है ना। और यहाँ पे बड़ी और बड़ी, धन बड़ी का भी क्या हो जाएगा ई, और इसमें भी नदी धन ईश, नदीश। ठीक है बच्चों, हाँ इस तरीके से हम लोगों ने ई का किया। उसी तरीके से ऊ धन ऊ भी देख लेते हैं। ऊ और ऊ संधि, ये संधि ऊ धन ऊ संधि का भी देख लेंगे। ऊ धन ऊ में क्या हो जाएगा लघु धन उत्तर, लघु, है ना। ऊ धन ऊ, ये हो गया। अब इसमें क्या आ जाएगा लघुत्तर, लघु धन उत्तर तो लघुत्तर, है ना, लघुत्तर। लघुत्तर प्रश्न के उत्तर लिखो बोलते हैं ना, वही है ना। अब इसमें ऊ धन ऊ, फिर ये आ रहा है। अभी इसमें क्या आ जा रहा है सिंधुधर उर्मी, तो यहाँ पे आ रहा है सिंधुधर्मी, ठीक है। हाँ उसी तरीके से फिर यहाँ पे आ रहा है ऊधन, यहाँ पे बड़ू की मात्रा है और छोटू की मात्रा, तो यहाँ पे भी बड़ू। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है स्वभू, स्वयंभू, स्वयंभू बड़ू की मात्रा आ रहा है ना, स्वयंभू धन उदय, उदय तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों स्वयंभूधर, स्वयंभूधर, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे ऊ, बड़ू ऊ धन बड़ू ऊ का क्या हो जाएगा ऊ, हम लोगों ने अ ई और ऊ के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे भू धन उधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बुधर, ये है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने शब्द सृजन का स्वर व्यंजन, स्वर के भी प्रकार, उसके भेद, व्यंजन के भी भेद, जो है उपसर्ग प्रत्यय के भेद, फिर उसके बाद में हम लोगों ने अभी आज संधि के बारे में पढ़ा, ठीक है। संधि के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। स्वर संधि के में पहली संधि, उसके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, हाँ दीर्घ संधि, गुण संधि, उसके बाद में वृद्धि संधि, गण संधि और आयादी संधि। तो आज हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम लोग गुण संधि और उसके 4 प्रकार, 4 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। बाय।